pressing star, then 0 on a touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you, and over to you, Mr. Rohit. Good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future result, performance, or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us forward through the financial results and the key developments and to answer your question today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Chairman, Mr. Ramesh Patidar, Managing Director, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, CS and Compliance Officer. We will start the call with a brief overview of the past quarter and full year FY24 by Mr. Dinesh Patidar, followed by a Q&A session. I will now hand over the call to Mr. Patidar. Over to you, sir. धन्यवाद रोहित। नमस्कार दोस्तों, आज इस कॉल में ज्वाइन होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए ये अत्यंत गर्व और उपलब्धि की बात है कि आज मैं Q4 और 24 के पूरे वित्तीय वर्ष शक्ति पंप्स के फाइनेंशियल को साझा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वर्ष हमारी यात्रा उल्लेखनीय रही और मैं ये बताते हुए रोमांचित भी हूँ कि हमने 1371 करोड़ रुपए का हाईएस्ट रेवेन्यू प्राप्त किया है एवं 142 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी के इतिहास में सर्वाधिक है। हमने अपने आप से कंपटीशन करते हुए क्वार्टरली, ईयरली और प्रॉफिट सभी में अपने रिकॉर्ड हमने तोड़े हैं एवं 142 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी के इतिहास में सर्वाधिक रहा है। हमारा ये जो प्रदर्शन कंपनी का इतिहास 609 करोड़ रुपए से पर पेड, जो इस क्वार्टर में 609 करोड़ रुपए का हमारा सेल था, वो 90 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के साथ सबसे अधिक रहा है। राजस्व वित्त वर्ष 2014 लगभग 52% बढ़कर 945 करोड़ रुपए 24 में हो गया है एवं 23 में यही 623 करोड़ रुपए था। हमारे एक्सपोर्ट सेल्स का भी हमारे रेवेन्यू में लगभग 21% थी। वास्तव में उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और 23% ईयर टू ईयर बढ़कर 286 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पिछले वर्ष में हमने किया है, जो पहले 232 करोड़ का था। निसंदेह बेहतरीन एजुकेशन एक्सलेंस, बेहतर अर्थव्यवस्था परिणाम एवं जो हमारा इस वर्ष का EBITDA है वो भी मार्जिन करीब 16.4% था। लगभग 2400 करोड़ रुपए के मजबूत ऑर्डर बुक के साथ में हम आगे के सालों में उसको 18 महीनों में पूरा करने जा रहे हैं, जो निरंतर हमारी सोलर मार्केट में पकड़ भी बढ़ती हुई दिखती है। जो 3-4 सालों से हम उस पर काम कर रहे थे, जो अब हमको ऐसा लगता है कि उसमें हम एक अच्छी पोजीशन पे आगे बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही के दौरान प्रतिष्ठित PM कुसुम योजना के तहत 243 करोड़ रुपए का हासिल ऑर्डर केवल व्यवसायिक और बल्कि हमारी क्षमता और विश्वासों को संकेत देता है, जो कि कुसुम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कुसुम जो कि 14 लाख ग्रिड कनेक्टेड पंप है और 35 लाख ऑफ ग्रिड पंप है, जिसको भारत सरकार ने अपना लक्ष्य में तय किया है। इससे हमारा भविष्य उज्जवल हो गया है और हम पहले से हमारे अनेक रास्ते भी और दूसरी स्कीम के लिए खुलते जा रहे हैं, जो सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के साथ में कृषि क्षेत्र में को एक सशक्त
बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हम यह भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि सोलर पंपों से वितरण कंपनी एवं किसानों को दोनों को ही लाभ होता है। वितरण कंपनियों को एक पंप के कनेक्शन देने में जो 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, उससे सस्ता सोलर पंप आज अवेलेबल है और वो पंप 1 लाख रुपए की बिजली हर साल खाता है। और किसानों को भी बिजली गारंटेड पावर सप्लाई की गारंटी हो जाती है और उनको बिजली तुरंत मिल जाती है, जो बरसों से कनेक्शन के इंतजार में खड़े हैं। यह स्कीम सभी के लिए विन विन है और हम सभी इसमें, हमारी पूरी टीम इसमें आगे कार्य कर रही है। R&D हमारे लिए एक अलग ही हमारा DNA है, जो हम हर दिन एक नया सपना लेके आते हैं और R&D के लिए काम करते हैं। हमारे 2 नए पेटेंट इस फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त हुए हैं। जो टोटल 29 पेटेंट हमारे पेंडिंग है, उसमें से 13 पेटेंट हमको अभी तक मिल चुके हैं, जो शक्ति पंप्स की एक टेक्निकल क्षमता को दर्शाते हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए मैं बताऊंगा कि शक्ति पंप्स एनर्जी एफिशिएंट मोटरों और कंट्रोलर के निर्माण में अपनी विशेषता का उपयोग OEM मार्केट में भी कर रहा है और हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र में भी नवीन बदलाव के साथ में आ रहे हैं। हमने इसमें टोटल 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, जो EV में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसका पहले फेज का इन्वेस्टमेंट करीब 32 करोड़ कर चुके हैं और जून में हम फर्स्ट फेज का प्रोडक्शन भी लाने जा रहे हैं। हम इसे आकार देने जा रहे हैं। कंपनी ने QIP के माध्यम से 200 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक तो प्राप्त किए हैं, जिसे 2 प्रमुख म्यूचुअल फंडों द्वारा सब्सक्राइब किया गया था। कंपनी ने इस विस्तार के लिए पहले ही मध्य प्रदेश में पीथमपुर में 46 जमीन अधिग्रहण की है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ का होगा और हमारी क्षमता 2 गुना से बढ़ेगी। हमारे लिए मूलभूत स्तंभ एक मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल, शुद्ध ब्रांड पहचान एवं मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हमारे तकनीकी कौशल एवं साथ मिलकर हम आगे आने वाले अवसरों का उपयोग करने के लिए अनुकूल स्थिति में रखते हैं। जैसे कि हम नए वित्त वर्ष को आशा और रणनीति के साथ में स्वीकार करते हैं, मुझे विश्वास है शक्ति पंप्स न केवल हमारे सम्मानित शेयर होल्डर्स को, बल्कि बड़े पैमाने पे समाज को ग्रोथ और वैल्यू प्रदान करना जारी रखेगा। शक्ति पंप्स अपने निरंतर विश्वास के साथ अपने शेयर होल्डर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे के फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए मैं हमारे दिनेश पटेल CFO को बुलाता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. During the Q4 FY24, our company witnessed an impressive revenue growth of 233.6% compared to the same period in the previous year, rocketing to rupees 609.3 crore from rupees 182.7 crore. The EBITDA soared to rupees 130.7 crore, a significant increase from rupees 10.9 crore in the corresponding quarter of the previous year, multiplying 12-fold. We achieved an EBITDA margin of 21.5%, a notable rise from the previous year's 6%. Thanks to the benefit of scale and accelerated execution pace, as we move forward and we anticipate the EBITDA margin to stabilize at around 14 to 15% at an annual level, in line with our ongoing strategy for sustained growth. The profit after tax PAT for Q4 24 marked an extraordinary jump to rupees 89.7 crore from rupees 2.2 crore reported in Q4 FY23. The PAT margin for Q4 14.7%. Sorry to interrupt, sir. Your voice is breaking. No, sir. Let me connect you again, sir.
So whether it is connecting issue. Hello. Hello. Yes, sir. Should I restart? No, sir, I will connect you again. I will disconnect and connect you again. Hold on, sir. Okay. Management has been connected. Sir, please go ahead. Okay. So the profit after tax paid for Q4 FY24 marked an extraordinary jump to rupees 89.7 crores from rupees 2.2 crores reported in Q4 FY23, showcasing a robust year-on-year basis increase. The PAT margin for Q4 FY24 stood at 14.7%, a substantial improvement from 1.2% in Q4 FY23. For the full year of FY24, the company registered a 41.7% year-on-year in revenue, reaching to rupees 1,371 crore, up from rupees 968 crore in FY23. Revenue from government projects increased by 51.7% year-on-year basis to rupees 945 crore, while export revenue reached to rupees 286 crore, up by 23% year-on-year basis. Our EBITDA for the full year stood at an impressive rupees 224.8 crore, marking a significant improvement of 237.8% from rupees 66.6 crore in FY23. Additionally, the EBITDA margin for the year was strengthened by 952 basis points to 16.4% compared to 6.9% in FY23. The profit after tax for FY24 increased significantly by 487.2% year-on-year basis to rupees 141.7 crore, up from rupees 24.1 crore in FY23. Simultaneously, the PAT margin expanded by 784 basis points to 10.3% for FY24 from 2.5% in the previous year. These exceptional results are a testament to our commitment to driving sustainable growth and creating long-term value for our stakeholders. In light of this performance, company's net worth has enhanced to around rupees 756 crore at the end of FY24, with the interest coverage ratio strengthening from 3.5x in FY23 to a robust 11.5x in FY24. Notably, our working capital cycle has seen an elongation, reflecting a substantial portion of our Q4 revenue still pending recognition in our books. Return on capital employed (ROCE) has risen to 24.5% from 9.8% in FY23, and return on equity has also improved, moving up from 5.8% in FY23 to 18.8% in FY24. With this now, I request the moderator to open the floor for question and answer. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking the question. Ladies and gentlemen, wait for the moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Deepak from Pulswami from Seven Investment. Please go ahead. Hello sir, thank you for taking my question, Vishal here, and congratulations for a great set of numbers. Sir, मेरा 3 सवाल है. First, on this margin improvement, we have seen some phenomenal improvement for this quarter. Sir, can you bifurcate how much of this benefit has come from raw materials, how much has come from the scale, and how much has come from mix change, product mix change, if any?
हाँ, मैं डिटेल में तो आपको और भेज दूंगा विशाल, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप देखते हो कि आपका ब्रेक इवन से आप बहुत ऊपर जा रहे हैं और आपका क्वार्टर सबसे ऊपर है, और तो उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो भी थोड़े कम होते हैं, या थोड़े रॉ मटेरियल की प्राइस भी हुई है, और इसका तो आप देख रहे हो जो 16% के आसपास मार्जिन आ रहा है, उसका कारण भी यही है कि जब हम अपने कैपेसिटी से ऊपर चलते हैं तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो 7% के आसपास हमारा आता है उसका भी फर्क पड़ता है, और बाकी 1.5% के आसपास हमारे रॉ मटेरियल की प्राइस भी कम हुई है, तो उसका भी इफेक्ट है। तो सर मैंने ये क्वार्टर में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का 21.5% मार्जिन आया है, एबिटा मार्जिन, क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, पूरे साल की नहीं। सो आगे अगर सिमिलर सिनेरियो कंटिन्यू रहता है और रॉ मटेरियल प्राइसिंग अपनी आगे नहीं बढ़ती और स्केल तो अपने को आने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बुक इतना रोबस्ट है, सो यहाँ से मार्जिन ट्रैजेक्टरी सिमिलर लेवल पे आप देखते हैं, या जैसे आप गाइड कर रहे हो उस हिसाब से, या दोनों के बीच में कहीं रहेगा? हाँ, मार्जिन का वैसे हम लोग जो प्लान करके चल रहे हैं, ये क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं देखना चाहिए, इसको ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए इस मार्जिन को, क्योंकि मार्जिन में भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और अगले भी 2-3 कॉल में मुझे आके आपको मार्जिन के बारे में भी डिस्कस करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि मार्जिन आप ये मान के चलिए कि हम 15% के आसपास मार्जिन जो है वो मेंटेन करके चलेंगे, ऐसी मेरी कोशिश भी है, और ऐसा हम सोच भी रहे हैं प्रेजेंट रॉ मटेरियल के हिसाब से, जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से। ओके सर, इन टर्म्स ऑफ हम आएंगे आपको क्वार्टर में आके बताएंगे, इससे ज़्यादा हुआ तो बिल्कुल बताएंगे। फैंटास्टिक सर, दूसरा रॉ मटेरियल वर्किंग कैपिटल साइकिल अपना थोड़ा सा एलिवेटेड रहा है, और दिनेश जी ने कहा भी कि थोड़ा ये क्वार्टर के कुछ रेवेन्यू नहीं बुक हुआ, पैसे नहीं आए हमारे पास, तो आगे जाके क्या लग रहा है, जैसे लास्ट ईयर या फर्स्ट हाफ में वर्किंग कैपिटल साइकिल था, सेम रन रेट पे हमारा रहेगा, या उसमें थोड़ा चेंजेस आप देख रहे हैं? नहीं, वैसे तो मोटा अगर आप देखेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो करीब 1 क्वार्टर का रहता है, और दूसरा अगर आप देखेंगे कि जो लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप जब हाई वैल्यूम की तरफ जाते हो तो थोड़ा सा साइकिल भी उस तरफ होती है वो, लेकिन हम उसको कंट्रोल किए हुए हैं। सो मोर और लेस सस्टेनेबल बेसिस पे अगर पूरे साल इवन नेक्स्ट ईयर का देखें तो आसपास लास्ट मतलब 1 क्वार्टर के आसपास ही रहेगा, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली आप देखेंगे ना तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमारा आउटस्टैंडिंग हो लेस देन 100 करोड़ ही रहा है, तो वर्किंग कैपिटल में स्ट्रेच बड़ा नहीं आता है, एक टेम्परेरी साइकिल आता है जिसको हम रन ऑन कर चुके हैं, और जो आप देख रहे हैं तो लगभग 600 करोड़ का जो रेवेन्यू मैंने इस क्वार्टर में टच किया है, तो उसमें ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल का साइकिल मेरा रन हो चुका है। अब वो जो रियलाइजेशन है वो नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा, ऐसा सरकार भी कहना और हमारा भी कहना। एक और लास्ट सवाल ये है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक हमारे करीब 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक FY24 में की है, तो सिमिलर लेवल या मोमेंटम आप देख रहे हैं FY25 में भी ऑर्डर बुक का होगा एंड गोइंग फॉरवर्ड? हाँ, ऑर्डर इसमें अब कैसा है कि जब कुसुम स्टार्ट में आया था तो आपने देखा कि सभी स्टेट्स में बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस किए थे। अब ये ऑर्डर जो है वो हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र का ऑर्डर हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, युगांडा का ऑर्डर है, और इसके बाद में जो रनिंग स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, और इनसे अब हमको ऐसा लग रहा है कि हर मंथ कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, जो अभी मिल भी चुके हैं। जैसा हमने बताया कि इस क्वार्टर में भी अराउंड 240 करोड़ के ऑर्डर्स हमको मिल चुके हैं। आगे भी आपको लग रहा है कि रन रेट सस्टेन रहेगा, मतलब ऑर्डर इनफ्लो का 2500 करोड़ के ऊपर? यस, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी टारगेट बड़ा है और हमारा भी टारगेट बड़ा है ना, इसीलिए हमने कैपेसिटी एक्सपांशन पे गए, इसीलिए हम फंड भी रेज किए हैं। गवर्नमेंट के भी टारगेट ऊपर है, और गवर्नमेंट भी सोलर के लिए बिल्कुल एकदम उनके भी टारगेट पे है। दूसरा क्या, इतना सस्टेनेबल हो चुका है आज की तारीख में सोलर सिस्टम कि 2,50,000 रुपये खर्च करते हैं कनेक्शन देने के लिए, और उतने रुपए में तो आप
किसान को आराम से उससे आधे पैसे की सब्सिडी पे तो उनका काम चल जाता है किसान का। और वो पंप 1 लाख रुपए साल की बिजली खाता है। तो डिस्कॉम की प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किसी भी डिस्कॉम को आने दो, उनको ये लगाए बिना, सोलर एनर्जी लगाए बिना हमारे देश के डिस्कॉम के उद्धार नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसी से आगे बढ़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी इसी से प्रॉफिट में आएंगे। Great, sir. Thank you for the detailed and elaborated answer, and sir, wishing you all the best for the future. Thank you. Thank you, Vishal. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that management is able to address questions from all the participants in the conference, please limit your questions to 2 participants. Should you have a follow-up questions, we request you to rejoin the queue. The next question is from the line of Bala Subramaniam from Arihant Capital. Please go ahead. Good afternoon, sir. Thank you so much for taking my question. Congratulations for a good set of numbers. Sir, this order book of 2,400 crore, what would be the execution timeline? And are we getting any advance mobilization for this executing the orders? एक्चुअली इसमें जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो तो हमारे लिए उसमें अभी 18 मंथ का हमारे पास टाइम है, उसको हम 18 महीने में पूरा करेंगे। पिछले क्वार्टर में करीब हमने 110 करोड़ की सेल उसमें और उसको हम करेंगे। इसमें मोबिलाइज फंड हमको नहीं मिलता है। इसमें जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स तभी मिलते हैं जब हम अपने हिस्से की बेनियरिटी जमा करते हैं। ओके सर। सर दिस 120 डेज का टाइमलाइन है। ओके सर, 120 डेज ऑर्डर्स हैं, उसमें भी 90 से 120 दिन का समय है। Okay, sir. So on the second question, sir, we have raised to around 200 crore through QIP. So what kind of incremental capacities we can expect on the pumps, motors, and inverters and VFD side? 2 गुना होगी, पूरी टोटल मिला के 2 गुना होगी कैपेसिटी, जिससे कि हम अभी तक हम पिछले पुराने अगर कॉल आप देखोगे तो हम बोलते हैं कि जब 2500 करोड़ का हमारा सेल आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएंगे, तो उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी की। और अब हमको उससे ज़्यादा ऑर्डर आगे दिख रहे हैं। अब हमारी ये जो हम करेंगे 2 साल में इन्वेस्टमेंट पूरा कर लेंगे, तो जब तक हमारी कैपेसिटी 5000 करोड़ की कैपेसिटी हो जाएगी। Okay, sir. Sir, on that, any order pipelines are coming up? Are we facing any slowdown because of these elections? What kind of order pipelines we have? And on the exports front, we are keeping around 20% export side. What kind of opportunities we can see over the next 2 to 3 years? रमेश इसके लिए आपको एक्सपोर्ट के लिए रिप्लाई करेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट में भी हम लोग ट्रेडिशनली जो ग्रोथ करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। हमारे मार्केट्स में यूएस में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इस साल हम युगांडा में भी हम लोगों का लाइनअप हो गया है। लास्ट क्वार्टर में हम लोगों ने अच्छा उसमें एक्सपोर्ट किया है। तो एक्सपोर्ट में हम लोग जो ट्रेडिशनली ग्रोथ करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। So on the order pipeline side? Sorry? So on the orders pipelines, what kind of order pipelines we have in this year? तो एक्चुअली कैसा है कि लाइक 250 करोड़ का जो ऑर्डर था मेरा युगांडा का, उसमें ऑलरेडी अराउंड 35 करोड़ का तो सेल हो चुका है हमारा। अभी इसके अलावा में जो है ऑर्डर जो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के रहते हैं, उसमें अराउंड 20 to 25 करोड़ के ऑर्डर हमेशा हमारे पाइपलाइन में होता है एक्सपोर्ट साइड। Okay, sir. Okay, thank you, sir. Got it. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Ashish from InvestQ. Please go ahead. Yeah, thank you so much. सर ये हमारे प्रेजेंटेशन में अपॉर्चुनिटी साइज के बारे में लिखा गया है। सो आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट। पहले तो लगभग 14 लाख पंप्स का कंपोनेंट बी में बोला गया है और 35 लाख आई थिंक ऑन ग्रिड के लिए बोला गया है। एंड सो हमारा शायद थोड़ा प्रेजेंस वीक है ऑन ग्रिड में। सो एंड स्टिल वी आर काउंटिंग दैट इन अपॉर्चुनिटी साइज। सो उस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि आर वी कॉम्पिटेंट इनफ टू गेन दैट काइंड ऑफ मार्केट शेयर दैट वी हैव इन दी ओवरऑल 25% जो हम बोलते हैं। दूसरा, अगर वो टोटल आपने जो दिया है कि 1.5 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी साइज है, इसका मतलब है अगर 60% सब्सिडी बोली जाए तो इज द गवर्नमेंट going to give around 90,000 crores of subsidy in these 3 to 5 years when this is executed? तो इस पे थोड़ा सा
अगर आप लाइट डाल सके तो इट विल हेल्प अस। और इससे रिलेटेड ये भी है कि अगर हम बोल रहे हैं कि 25% मार्केट शेयर इसमें है तो ये हो जाता है लगभग 35,000 करोड़ जैसा 3 से 5 साल में। तो एनुअली 7,000 करोड़ का टॉप लाइन रिवर्स कैलकुलेट करके होता है ये। तो आर वी रनिंग फॉर दिस काइंड ऑफ नंबर और एम आई मिसकैलकुलेटिंग थिंग्स हियर? नहीं, आप बिल्कुल परफेक्टली राइट हो सर। आशीष जी, आपने बिल्कुल एकदम पूरा अच्छे से आपने उसको समझा है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जो आप ऑन ग्रिड वाले पंप की जिसकी बात कर रहे हो, उसमें हम इंडिया की अकेली एक कंपनी है जिसने अजमेर डिस्कॉम में एक 150 करोड़ का ऑर्डर पायलट के रूप में एग्जीक्यूट किया है। जैसे ही ये पायलट प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा, ये ऑन ग्रिड पंप्स हैं, जो पंप्स भी चलते हुए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की ड्रीम है कि अन्नदाता ऊर्जादाता बनेगा, उसी थीम पे ये प्रोजेक्ट है कि ये प्रोजेक्ट जैसे ही एक डेस्कॉम का हमारा फाइनल होगा तो इसमें इस प्रोजेक्ट का मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सब्सिडी किधर से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहना ये है कि अगर 5 लाख रुपए का कोई पंप है तो उस पंप की कीमत से 3 इयर्स में डेस्कॉम का पूरा पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया है वो 100% पैसा अगर वो फार्मर को फ्री में पंप देता है तो भी वसूल हो जाएगा। और फार्मर जो है वो पंप लगाएगा तो उसको 50,000 रुपये साल की इनकम अतिरिक्त हो जाएगी। अतिरिक्त मतलब जो एग्रीकल्चर से करने वाले नहीं, बिजली बेच के 50,000 कमाएगा। ऐसा ही ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जो इस पर हमने काम करके उसको कंप्लीट किया है। और इसमें एक बात और बताऊं मैं आपको कि जो पंप चलते समय उसी समय ऑटोमेटिक जो है वो बिजली ग्रिड को सप्लाई करेगा। इसमें शक्ति पंप्स के पास पेटेंट भी है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पेटेंट इतना वैलिड पेटेंट है और इतना बढ़िया पेटेंट है कि आपको पानी भी बचाएगा, बिजली भी बचाएगा। अगर फार्मर को 1000 लीटर की आवश्यकता नहीं है, 500 लीटर की आवश्यकता है, तो 500 लीटर उसके ऊपर सेट कर लेगा अपने मोबाइल ऐप से, क्योंकि ये पंप सारे मोबाइल ऐप से ऑपरेटेड हैं हमारे, और उससे स्पीड कम हो जाएगी और उससे उसका पानी भी बचेगा और बची हुई बिजली उसी समय ग्रिड में चली जाएगी। और वो बची हुई बिजली ग्रिड में जब जाएगी उसको भी डिस्कॉम आगे उस पर भी प्रॉफिट लेके आगे सेल आउट करेगा। तो इसमें डिस्कॉम भी प्रॉफिट मिलेगा और किसान भी प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल सर। तो वही ये था कि लॉजिक तो बहुत सॉलिड है आपने जो बताया है। तो गवर्नमेंट के और डिस्कॉम्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं इसमें। बट एलोकेशन ऑफ सब्सिडी, इज इट अ कंटेंजियस मैटर कि ये हो जाएगा? बिकॉज इंटेंट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और करना भी चाहिए। और दूसरा इससे रिलेटेड कि ये जो रिप्लेसमेंट वाला डिमांड है डीजल और इलेक्ट्रिक पंप्स का, जो कि आई थिंक 3 करोड़ पंप जैसा कुछ फिगर है, ये इस अपॉर्चुनिटी से बाहर है जो आपने बोला। तो मतलब अपॉर्चुनिटी साइज इससे बड़ी है क्या, ये 1.5 लाख करोड़ से फॉर अस जो दिखती है बेसिकली? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज, बहुत बड़ी है। स्काई द लिमिट है और इतनी बड़ी है कि मैं आपको ये बताऊं, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि 4.5 करोड़ पंप मेरे देश में ग्रिड कनेक्टेड हैं और इतने ही पंप किसानों को और रिक्वायरमेंट है। तो 4.5 करोड़ अगर ग्रिड कनेक्टेड है तो 4.5 करोड़ को ग्रिड कनेक्टेड पंप से सोलर कनेक्टेड पंप से चेंज किया जाना है, जिससे एवरीवन इज विन विन। और दूसरा, जो 4.5 करोड़ फार्मर्स अभी अपने कनेक्शन अपने खेत में, भले ही वो एक फार्मर है, उसकी दो जगह जमीन है, बट उसकी एक जगह वो अपनी सोलर पंप उसने लिया है और दूसरी जगह उसके पास अभी सोलर पंप लेने की आवश्यकता है। तो वो उस खेती को अभी वो माइक्रो इरिगेशन से नहीं जोड़ पा रहा है। वो उसको सिर्फ एक ही जो बारिश भगवान के भरोसे है उसी से फसल ले पा रहा है। अच्छा, ठीक है सर। सर तो ये 5,000 करोड़ का टॉप लाइन का जो कैपेसिटी हो जाएगा, इट सीम्स कि 2-3 साल में अगर बराबर से ऑर्डरिंग हुआ तो ये अचीव हो सकता है 3-4 साल में एज अ टॉप लाइन फॉर अस। हाँ, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा कमिटमेंट अपने शेयर होल्डर से ये रहेगा कि हम 25 से 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते रहेंगे। जी, ओके सर, आई विल कम बैक इन द क्यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Deepak Podal from Sapphire Capital. Please go ahead. Yeah, am I audible, sir? Yes. Okay, सर मुझे थोड़ा सा ऑर्डर बुक के अराउंड जानना था कि अराउंड 2400 करोड़ का ऑर्डर बुक है हम लोगों का अभी।
तो ओवर नेक्स्ट FY25 एंड FY26 में किस तरह का ऑर्डर बुक के हम लोग टारगेट कर रहे हैं, गिवन द अपॉर्चुनिटी साइज दैट वी हैव बीन, जो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे FY25 एंड FY26 में किस तरह के ऑर्डर बुक हम लोग टारगेट करेंगे बाय FY25 एंड? यस दीपक, ये सभी का शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन होगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि ऑलरेडी 1500 करोड़ का ऑलरेडी हमारे पास महाराष्ट्र का एक ऑर्डर है, जिसमें हमने पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ की सेल की है। वहीं का महाराष्ट्र का एक माड़ा का भी हमारे पास 100 करोड़ का एक ऑर्डर है, यूपी का 240 करोड़ का एक ऑर्डर है, 420 करोड़ का हरियाणा का एक ऑर्डर है, और राजस्थान अजमेर डिस्कॉम का जो मैंने बताया हमको इस क्वार्टर में उसको इंस्टॉलेशन करना है, तो वो 150 करोड़ के आसपास है। ये ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी हैं। बाकी ऑर्डर्स और जैसे जैसे आएंगे अगले क्वार्टर्स में हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, और इस बीच में भी कोई बड़े ऑर्डर्स हमारे पास आए तो हम तुरंत बिना 24 घंटे रुके आपको इन्फॉर्म करेंगे। या बट इसमें अपना कुछ टारगेट रहेगा कि ये 2400 करोड़ जो है वी कैन टारगेट इट टू बी एट 3500 या समथिंग बाय FY25 एंड? बिल्कुल, आप बिल्कुल बोल रहे हो। इसके लिए हम कैपेसिटी भी बढ़ाने जा रहे हैं हमारी, और उसके साथ साथ दूसरा क्या है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स को एक गाइडलाइन हमेशा देते हैं कि हम 25 से 30% ईयर बेसिस पे जरूर हम ग्रोथ करेंगे। फेयर एनफ है। और ये 2400 जो करोड़ है उसका टाइमलाइन कुछ रहता है अपना, कि ये टाइम के अंदर हम लोग को एग्जीक्यूट करना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, 1500 करोड़ के लिए हमारे पास 18 महीने का समय है, और बाकी हमको 90 से 120 दिन में पूरा करना है। 15 महीने का समय, 1500 करोड़ 18 महीने का, 15 से 18 महीने का। और बाकी के लिए आपने क्या बताया? 90 to 120 days। 90 to 120 days फॉर द रिमेनिंग ऑर्डर। मैं समझ गया। और ये इलेक्शन का कुछ अपने को इम्पैक्ट लगेगा, मतलब बिकॉज इलेक्शन, डू यू सी एनी इम्पैक्ट इन कमिंग क्वार्टर्स? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन यह थोड़ा बोला तो होता है कि सारे अफसर चुनाव की ड्यूटी में लगे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ काम नहीं हो पाता नए ऑर्डर्स पे। करेक्ट। बट पुराने ऑर्डर्स की रोक भी नहीं होती है। बट जो दूसरे जो सिस्टम्स रुके रहते हैं पेमेंट से या दूसरी चीजें, कई अफसर लोग नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत डिले होता है, लेकिन उसको हम समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उसमें कोई समस्या नहीं है हमारे लिए। करेक्ट। और सीजनली वाइज अपना सेकेंड हाफ ही बेस्ट रहता है, राइट? हाँ, थोड़ा फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा छोटा रहता है, बाकी तो आपने देखा ही है, बाकी पूरा वैसे ही रहता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो या मेरी तरफ से यही, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई मीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is from the line of Khushbu Gandhi from Share India Securities. Please go ahead. Yeah, sir. Thank you for giving me the opportunity. Hello. बोलिए। Yeah. So my one question is कि आपने अभी बोला कि हमारे पास 2400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, उसमें से 1500 करोड़ हमारा 15 महीने में एग्जीक्यूशन है, तो जो बैलेंस 900 करोड़ है 18 महीने में, सॉरी, और जो बैलेंस 900 करोड़ है वो हम 3 से 4 महीने में एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? तो उस हिसाब से अगर मैं ये साल के रेवेन्यू के साथ देखूँ तो 30 से 40% हमारा ग्रोथ होगा रेवेन्यू में। 25 to 30% ग्रोथ कमिटमेंट है। हाँ, बट उससे ज्यादा बेसिस है अभी, और नए ऑर्डर जो आएंगे उसका भी एग्जीक्यूशन आएगा इसमें। बिल्कुल, अगले क्वार्टर में आएंगे, तो आपके अगले क्वार्टर में आके वो भी बताएंगे। तो हम मतलब 25 से 30 अभी भी हम लोग कंजर्वेटिवली कोट करते हैं, उससे ज्यादा हो सकता है, राइट? हाँ, मिनिमम कोट है, ये मिनिमम कोट है, इससे ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। एंड सर सेकेंडली, अगर हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं, तो जैसे ये क्वार्टर में हमने मार्जिन इंप्रूव किए बिकॉज ऑफ बेटर कैपेसिटी, रॉ मटेरियल इम्प्रूवमेंट, तो ये कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट तो हमारा क्वार्टर इम्प्रूव ही होने वाले हैं। प्लस रॉ मटेरियल अगर ये स्टेबल रहा तो एटलीस्ट नॉट 21% बट 18-19% हम पहुंच सकते हैं। देखिए, अभी हम यही क्वेश्चन मुझसे पिछले हमारी जो क्वार्टर की कॉल थी उस समय भी पूछा था, तो उस समय में मैं ये बोल रहा था कि ईयर हम 12-13% मार्जिन पे काम करेंगे। अभी आज आपको मैं बोल रहा हूँ 15% मार्जिन पे हम काम करेंगे, और अगर 16 आपको दिखाया तो आपको अच्छा लगेगा ना कि हाँ, अच्छा काम किया है कंपनी ने। हमारा ये मिनिमम कमिटमेंट है कि 15% में हम काम करना चाहेंगे।
तो जो हम 12 था उस गाइडलाइन को 3% से रिवाइज कर रहे हैं और उसको 15 करके चल रहे हैं. Okay, sir. Thank you. That is from my side. Thank you, Khushbu. Thank you. The next question is from the line of Mehul Mehta from Nuvama. Please go ahead. Good evening, team. Thanks for the opportunity. Sir, आपने जो अचीव किया है, लेकिन 500 करोड़ का टारगेट था, आई थिंक गाइडेंस वाज 500 करोड़, तो 100 करोड़ आया रेवेन्यू. तो शुड वी टेक दैट लाइक इट वाज लाइक अनदर प्रॉमिस फॉर परफॉर्मेंस एंड Mehul, Voice sorry to disturbance. interrupt. There is quite disturbance and your voice is breaking. then I'll come back. I think you can Please. Thank you. I'll come back. The next question is from the line of Harshil Solanki from Equity Capital. Please go ahead. हाय टीम, गुड आफ्टरनून. सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे. सर ये 600 करोड़ का अगर आप टॉप लाइन को ब्रेकअप कर पाए कि कुसुम में कितना था, नॉन कुसुम में कितना था और एक्सपोर्ट्स में कितना था, तो हेल्पफुल. बिल्कुल. पहले तो आपको मैं सोलर में बता दूं कि सोलर में 473 करोड़ का था, 90 करोड़ का एक्सपोर्ट था और 48 करोड़ का अदर्स. ओके, तो सर वो कुसुम में आपने सोलर में 433 कौन से स्टेट्स में किया और कितना किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. यूपी में हमने 60 किया, हरियाणा में 257 किया, उड़ीसा में 7 किया, महाराष्ट्र में 112 किया और राजस्थान में 33 किया. ओके सर, कैन यू प्लीज रिपीट द नंबर्स? यस, 60 करोड़ यूपी, हरियाणा 257 करोड़, उड़ीसा 7 करोड़, महाराष्ट्र 112 करोड़, राजस्थान 37 करोड़. ओके, तो सर अपना ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो 2400 करोड़ का क्लोजिंग ऑर्डर बुक है और अपना ओपनिंग ऑर्डर बुक था 2250 करोड़ का, जिसपे हमको एक्स्ट्रा 250 करोड़ के ऑर्डर्स मिले, तो टोटल होता है 2500 करोड़. और अपना क्लोजिंग ऑर्डर बुक होता है 2400 करोड़, विच मीन्स कि हमने 100 करोड़ का एग्जीक्यूशन किया. बट उसमें क्लोजिंग ऑर्डर बुक में आपने हरियाणा भी मेंशन किया है कि 419 करोड़ का है, बट अब आपने बोला कि हरियाणा तो हमने 257 का एग्जीक्यूशन किया है. तो सर वो क्लोजिंग ऑर्डर बुक में शायद नंबर थोड़े ज्यादा है, वो कम होने चाहिए ना, क्योंकि हमने 600 करोड़ का एग्जीक्यूशन भी किया है. आप समझा पाएंगे ये? हर्षिल, मैं इसका डिटेल्ड वर्जन जो है ना आपको सेपरेटली मेल करता हूँ. ओके, आपको मेल करेंगे आपको दिनेश पटेल, राइट? ओके, नो इश्यूज. और सर सेकंड क्वेश्चन था कि युगांडा में आपने जैसे इंडिया में क्वांटिफाई किया कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो युगांडा में भी कुछ कलर दे पाएंगे कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? ये युगांडा वाला प्रोजेक्ट है क्या? वहाँ पर स्कीम्स, अगर 60 स्कीम्स में हमको काम करना है तो ये स्कीम वाइज है, इसमें नंबर्स अलग अलग रहते हैं. ये वहाँ पर स्कीम से डिवाइड करके रखा है इसमें, तो ये स्कीम के बेस पे चलता है प्रोग्राम वहाँ पे. और एक बॉल पार्क नंबर का कुछ आइडिया होगा अपने को? टोटल 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है. नहीं सर, मैक्रो मतलब ये तो एक प्रोजेक्ट हो गया, बट इसके आगे भी तो काम होना है ना युगांडा में. तो बिल्कुल वो क्या नंबर हो सकता है? डेलीगेशन भी आया था हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने आगे का फ्यूचर प्लान भी हम लोगों से डिस्कस किया है. तो वो बॉल पार्क नंबर क्या हो सकता है? 1000, 2000, 5000 करोड़ के आसपास? नहीं, वो तो अभी मतलब उस पर मैं कुछ अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में कुछ उसकी डिटेल फोरकास्टिंग नहीं है अभी, पर हाँ हम लोग उस पर बात कर रहे हैं. आने के बाद फिर से इन्फॉर्म करेंगे फटाफट 24 घंटे में. अंडरस्टूड. Yeah, that was it, sir. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Ajay Kumar Surya from Niveshaay. Please go ahead. सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गुड सेट ऑफ नंबर. सर मेरा क्वेश्चन मार्जिन पर था. सर जैसे पुराने कॉल में भी अपन ने बोला था कि अपन ने जो अपने रॉ मटेरियल है उसको हेज कर लिया था, और जैसे अपन प्रीमियर से ही सेल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था फिक्स प्राइसेस और प्रोसेस कॉस्ट फिक्स करके. पर सर जैसा मैं देखूं कि
थोड़े लास्ट 3-4 महीनों में प्राइसेस फॉर सेल्स एंड मॉड्यूल काफ़ी गिरे हैं और अपना अगर फिक्स कॉन्ट्रैक्ट था फिर भी अपने मार्जिन एक्सपांड हुए हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये मतलब अपने मार्जिन एक्सपांशन ग्रॉस लेवल पर भी और EBITDA लेवल पर भी मतलब कैसे आए हैं, इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? इसमें एक्चुअली जो मार्जिन का इम्पैक्ट आया है वो 2 कारण से आया है। एक तो रॉ मटेरियल प्राइस में जो हमको थोड़ा सा डाउनफॉल मिला है। सेकंड जो है मार्जिनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो हमको मिली है ड्यू टू दिस लार्ज ऑर्डर, तो ये दोनों का इम्पैक्ट हमारे EBITDA मार्जिन में है। सेकंड थिंग जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि प्रीमियर से या जो हमारे रिमेनिंग वेंडर्स हैं उनके साथ में हमने एक टाई अप किया हुआ है। तो टाई अप किसी प्राइस फिक्सेशन नहीं होता उसमें, एक्चुअली उसमें MOU होता है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इसमें हमको इतनी क्वांटिटी आपको इतने साल में एक पीरियड में आपको देना है। सेकेंड थिंग जो है एक मिनिमम जो है रेट भी उसमें कहीं ना कहीं हम फिक्स करते हैं, तो इसको आप डायरेक्टली उससे लिंक नहीं कर सकते ऐसा हम बोलते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें एक और चीज़ है जो रेट को इफेक्ट करने वाली चीज़ है, उसका नाम है वेफर। और वेफर में जो प्राइस कम हुई है वो प्राइस का इफेक्ट अपने को इस आरा बटल में मिल चुका है। मतलब आप अगर ऐसा सोचो कि सोलर पैनल के जो रेट कम हुए हैं उसकी वजह से अपने को प्रॉफिट मिला है कि नहीं मिला है, तो यस डेफिनेटली मिला है और वो अपनी रॉ मटेरियल की प्राइस में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अच्छा सर, तो सर मतलब गोइंग फॉरवर्ड अगर बाकी तो सारे खर्चे इंडिया में है ना सोलर पैनल बनाने के फिक्स हैं और वो अपन ने फिक्स कर रखे हैं। उसका उनके साथ अपने MOU कर रखा है कि आप बाकी चीज़ों की प्राइस नहीं बढ़ाओगे, सिर्फ वेफर की जो प्राइस है उसी को हमने हेजिंग करके अपने पास रखा है कि उसकी वेफर की प्राइस अगर कम होगी तो हमारे को उसको बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा होगी वेफर की प्राइस तो हमको ही उसका हिट मिलेगा। समझ गया। और सर इसके अंदर जैसे कंपोनेंट बी के अंदर तो DCR सेल आपको और DCR मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, तो सर कंपोनेंट सी में भी DCR सेल का रिक्वायरमेंट रहता है? हाँ, वो तो भारत सरकार, मोदी जी जिंदाबाद, वो तो हर जगह आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, तो सर जैसा कंपोनेंट सी में क्योंकि अपना एग्जीक्यूशन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो सर उसमें क्या दिक्कतें आ रही है या मतलब कब ये एग्जीक्यूशन हो पाएगा? एक बहुत बड़ा ऑर्डर अपने पास है, 150 करोड़ का जो ऑर्डर है इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे। फिर सारे जितने भी डिस्काउंट हैं उनके चेयरमैन को अपन वहाँ लेके जाएंगे, दिखाएंगे, उनको समझाएंगे और अगले सालों में उसके ऑर्डर की बुकिंग करेंगे। एक बार हम भी इस जो नया प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, नई चीज़ है, इसको हम भी तो देखना चाहेंगे ना। थोड़ा 2-4 हज़ार इंस्टॉल करने के बाद एकदम बड़ा काम हाथ में ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज़ है ना, इसका पेटेंट है अपने पास, तो हम भी उसमें थोड़ा टाइम देना चाह रहे हैं। तो सर कोई और कर रहा है क्या कंपोनेंट सी में काम, मतलब कोई प्लेयर जो सक्सेसफुल हो पाया है अभी तक? नहीं, ये जो ग्रिड कनेक्टेड पंप्स है इसमें अपने पास भी पेटेंट है और हमारे नॉलेज में तो दूसरा कोई अभी इसमें हमको दिखा नहीं है। अच्छा है, इतना बड़ा मार्केट है, लोगों को आना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडिया में लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है सर कि सर जैसे अपना अभी ऑर्डर बुक देखे तो काफ़ी सारा कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर। तो सर गोइंग फॉरवर्ड मतलब अपन कौन से नए स्टेट्स टारगेट कर रहे हैं या जहाँ से अपने को अच्छा ऑर्डर इनफ्लो आ सकता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे ही ऑर्डर हाथ में आया 24 आवर्स में इन्फॉर्म करेंगे, जैसे ही हाथ में आया। नहीं सर, लेकिन कौन से नए स्टेट्स अपन टारगेट कर रहे हैं कि उड़ीसा है या छत्तीसगढ़? डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं इस कॉल में आपको, इस कॉल में वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता कहाँ पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं, पर जैसे ही ऑर्डर कंफर्म ऑर्डर अपने हाथ में आएगा 24 आवर्स में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है सर, ये लास्ट एक क्वेश्चन कि सर जो अपना ये रॉ मटेरियल का टुवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है विद प्रीमियर एंड अदर वेंडर, सर वो कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है अपना, मतलब टाइम पीरियड? उसमें 1.5 गीगा के आसपास हम लोगों ने प्लान किया है। तो सर वो कितने पंप्स अपने को, नंबर ऑफ पंप्स के अगर टर्म्स में मैं बात करूँ तो कितने पंप्स मतलब अंदाज? अभी तो क्या है, इसको नंबर ऑफ पंप्स में करने में तो थोड़ा छोटे भी पंप रहते हैं, बड़े भी पंप रहते हैं, तो ये तो पता नहीं हो पाती है बात, बट फिर भी मैं आपको इसके बारे में डिटेल दूंगा कि कितने पंप 1.5 गीगा में कितने पंप्स होंगे।
आप आओ यहाँ, आइए आप देखिए इसको तो आपको पता चलेगा। मेरे सारे लोग जो भी कॉल जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शक्ति पंप्स में आप आइए, हमारी EY की टीम को बताइए, बाकी सब हम यहाँ देखेंगे, आपको सारी फैसिलिटी दिखाएंगे। ठीक है सर, डन डन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू अजय, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Mehul Mehta from Nuvama. Please go ahead. Good afternoon, team. Once again, thanks for the opportunity. Am I audible this time? Yes, perfectly right. Yeah, Chairman sir, आपने जो गाइडेंस दिया था for this quarter was 500 करोड़, आपने इतना एक्सीड कर दिया. So should we expect कि like you believe in under promising and outperforming? आप बिल्कुल मोहित, आपने अच्छे से समझा है। मैंने जो गाइड 500 करोड़ का आपको गाइडेंस दिया था वो अपनी कैपेसिटी देखते हुए किया था, लेकिन बहुत अच्छा क्वार्टर हुआ है और आगे भी हम आपको ऐसे ही कोशिश रहेगी कि हम आपको बताएं कि 400 करोड़ करेंगे और 450 करोड़ अगर कर दे तो आपको भी अच्छा लगेगा। बढ़िया, मेजॉरिटी होके आपको मोहित बताते हैं। थैंक यू सो मच सर। दूसरा क्वेश्चन है कि अपन 24% मार्केट शेयर मेरे हिसाब से क्वार्टर थर्ड एंड था, अभी 26% हुआ है. सो इज इट दैट लाइक बिकॉज ऑफ अदर, आई मीन वी आर गेनिंग मार्केट शेयर और अदर्स आर मूविंग आउट बिकॉज वी आर द मोस्ट इंटीग्रेटेड, सो इज दैट गिविंग अस एन एज कंपेयर टू अदर? हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा क्योंकि और थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लोग जो हमारे कंपटीशन में जो लोग हैं उनसे 30 से 40% डिस्चार्ज ज़्यादा देते हैं, तो फार्मर्स को उसकी ही रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में। तो ये वो दिखता भी है उसको। अभी क्या बिजली के पंप में पानी दिखता नहीं, बिजली कितना कंज्यूम कर रही हो किसी को पता नहीं क्योंकि मीटर लगा नहीं है, लेकिन सोलर के पंप में पैनल सीमित है तो पानी उसको बहुत कम दिखता है, तो उसको कंपैरिजन करने में ईजी हो जाता है फार्मर्स को। इसलिए जो लोग हमारे कंपटीशन के पंप ले लेते हैं वो भी घूम फिर के हमारे पास ही आते हैं। आगे भी आप अगर देखेंगे 3 साल 4 साल पहले की अगर कहानी देखेंगे तो इस देश में सोलर को सक्सेस करने के लिए हमने टाटा को, L&T को, महिंद्रा को, अडानी को, वारी को, विक्रम को, जितने भी जो बड़े सप्लाई करते थे आप सर। यस। So this VFD basically we talk about drives kind of which is one of our strength kind of. Can we look at that going forward also 26% से we can reach kind of 30%, 35% because even states who are executing this then maybe with having confidence in you can we think of 30%, 35% किधर भी जा सकता है market share we can increase it? हाँ मोहिल, अपने देखो मार्केट शेयर इंक्रीज करना है मोहिल, इसलिए तो हम कर रहे हैं, इसको आगे कर रहे हैं क्योंकि एक्सपांशन भी इसी के लिए लाए हैं और आगे भी काम इसी के लिए कर रहे हैं, तो अब उस लाइन पे काम चालू है पूरा। मेहुल भाई एक्चुअली क्या है, आप देखेंगे ना तो हमारी हिस्ट्री में हम ऑलरेडी 30% एक बार अचीव कर चुके हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट नहीं है, हम उससे भी ऊपर कुछ सोचना चाहेंगे। सही है। और सर ये तो हुआ अपना PM कुसुम का, एंड इवन ऑन EV साइड तो व्हेन वी आर थिंकिंग बिकॉज if you can update on what customers kind of if you can share anything which we have added and how are we looking at on EV business? हाँ, EV में क्या है, हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है शक्ति पंप्स का, क्योंकि मोटर बनाने का एक्सपीरियंस हमारा 40 सालों का है, कंट्रोलर बनाने का एक्सपीरियंस 8-10 सालों का है, तो ये एक्सपीरियंस का हमको उधर फायदा मिलेगा। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ बस मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ 2 व्हीलर्स के हैं, कुछ 3 व्हीलर्स के हैं, तो उन पर सब जगह काम चालू है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप इसको EV को आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी थोड़ा देख रहे हो, इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये अपना हमारे देश में जब तक कि जो चार्जर हैं DC टू DC चार्जर और चार्जिंग की जो क्वांटिटी है, पेट्रोल पंप जितने हैं उतने चार्जर स्टेशन बनेंगे, जब तक थोड़ा 2-3 साल का समय और लगेगा। और हम भी अपनी क्वालिटी को धीरे धीरे स्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल की क्वालिटी एक अलग स्टैंडर्ड होता है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है। कुछ जगह हम अच्छे से काम कर रहे हैं और कुछ जगह के ऑफर भी हैं, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कुछ जगह हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम EV में बहुत अच्छा काम आने वाले सालों में करने जा रहे हैं। Sure. So maybe for a couple of years, maybe that will there's a growth. Kusum will be giving growth and post that EV will take so both engines will start working. Can we expect that? Right. Thank you for your time, sir. I'll stop here. Thank you so much.
थैंक यू, थैंक यू. Thank you. The next question is from the line of Ketan from Robo Capital. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. सर हमने ये Q4 में कितना वॉल्यूम एग्जीक्यूट किया पंप्स का? इसमें अराउंड 15,000 का पंप इंस्टॉल किया हमने. 15,000 और अंडर कुसुम. और हम अंडर कुसुम में, और हम FY25-26 में कितना एग्जीक्यूट करेंगे पंप्स, नंबर ऑफ पंप्स? अभी वाला 25 से 30% मिनिमम गारंटी के साथ आगे बढ़ेंगे. नंबर्स आप मत देखो, क्वार्टर मत देखो, लेकिन ईयर ऑन ईयर जरूर हम आपको ग्रोथ देंगे कि 30% आपको ग्रोथ दिखेगी मिनिमम. ओके. और सर ये बार एबिटा में रॉ मटेरियल का प्राइस जो डाउन हुआ है वो छोड़ के कुछ और वन ऑफ नहीं था ना? उसके अलावा फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी रही ना सर. एक्चुअली क्या है, एक स्केल के बाद में जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको ओनली वेरिएबल कॉस्ट हिट करती है, फिक्स कॉस्ट हिट नहीं करती है. तो वो एक इम्पैक्ट आता ही है मार्जिन में. वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. राइट सर, बट ये तो मतलब वन ऑफ नहीं, ये तो हमारा अभी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि हम तो वॉल्यूम करने वाले आगे जाके. बट एक्चुअली कोई वन ऑफ नहीं था ना. नेक्स्ट क्वार्टर में फिर अपडेट करेंगे ना सर आपको. ओके ओके. और जस्ट 2 कंफर्मेशन लेने थे. कुसुम का हमने 473 करोड़ कहा ये क्वार्टर का, राइट? राइट. और रॉ मटेरियल जो कम हुआ है प्राइस, वो 12% से कम हुआ है. नहीं जी, नहीं. रॉ मटेरियल का प्राइस जो है, आप ये मान के चलिए कि 1.5% जो प्राइस है वो तो हमारे बेसिक स्टेनलेस स्टील और दूसरी चीज़ों में मोटा मोटा कम हुआ है, और कुछ थोड़ा सोलर पैनल में कम हुआ है, और कुछ जो है हमारी जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि हमने जो प्रोडक्शन ज़्यादा करके किया है उसमें हुआ है. अगर आपको अलग से डिटेल चाहिए सारी अलग अलग, तो ज़रूर हम आपको भेजेंगे. आप आइए यहाँ पे भी आपको दिखा सकते हैं. ओके, गॉट इट. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you. The next question is from the line of Arpit Shah from Stallion Asset. Please go ahead. Hello. जी. Am I audible? Yes, बोलिए. Yeah, just wanted to understand, ये जो हमने 600 करोड़ की रेवेन्यू की है ये क्वार्टर में, इसमें सोलर सेल का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा पंप्स के अंदर टिपिकली? 473 करोड़ का हमारा जो बिजनेस है उसका 50% सोलर सेल आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली. तो तकरीबन 240 करोड़ के आसपास आपका सोलर सेल का सेल्स रहेगा इसके अंदर, राइट? परफेक्टली राइट. तो इसका आप कैसे मार्जिन, जैसे आप 15% आपने गाइड किया है ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर FY25, तो ये कैसे डिवाइड होता होगा पंप्स में और सोलर सेल्स में? आप सोलर सेल्स में क्या टाइप के मार्जिन बनाते रहेंगे? देखिए, सोलर सेल के मार्जिन, उसमें मार्जिन नहीं बनाएंगे. सोलर सेल तो हमारे लिए बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि जरूरी है हमको उसके साथ पंप के साथ देना, तो उसमें हम कोई मार्जिन ऐड नहीं करते. मार्जिन बेसिकली हमारे प्रोडक्ट पे आता है. अगर आप आज हमारा जो मार्जिन 16% देख रहे हो और 473 करोड़ का मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो उसमें जो आप 16% मार्जिन देख रहे हो उसमें से 50% अगर सोलर आप हटा दो तो मेरा मार्जिन आपको 30% दिखेगा. तो 30% मार्जिन आपके प्रोडक्ट का मार्जिन रहेगा ब्रॉडली? राइट सर, राइट. ओके. सो आपने अभी ये जो 600 करोड़ का जो नंबर किया है ये Q4 में, तो ये सीजनैलिटी कंटिन्यू रहेगी या मोमेंटम चलता रहेगा कुसुम के अंदर? Q1 Q2 डिप रहेगा या वो भी द नंबर विल बी ऑन द हायर एंड? नहीं ब्रदर, देखो हम एक्सपांशन ला रहे हैं. हमारे को दिख रहा है कि आगे मार्केट ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है, इसलिए हम ईयर ऑन ईयर जो है मिनिमम 30% की ग्रोथ तो जरूर करते रहेंगे. गॉट इट. अगर मैं आपका ये मार्केट शेयर देखो कुसुम के वेबसाइट से, आपने कुछ 26% ओवरऑल मार्केट शेयर, बट अगर मैं आपका इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर देखूँ तो अराउंड 43% है. तो ये मार्केट शेयर इंक्रीमेंटली आप मेंटेन कर पाओगे 43-50% के आसपास? नहीं, ये जो 43% आप देख रहे हो ये कहीं और किसी और जगह से आप देख रहे हो. 26% टोटल 26% उनकी वेबसाइट पे दिख रहा है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अभी 30% मार्जिन पे चल रहे हैं, वो ज़्यादा करेक्ट है. मार्केट शेयर की मार्केट शेयर 26% है सर. आपने कहीं पे गलत देखा? नहीं, इंक्रीमेंटली अगर इंक्रीमेंटली मैं देखूँ तो 43% के आसपास. अगर आपके एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेशन में दिखाते हो कि आपने 81,754 Q4 में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, Q3 के प्रेजेंटेशन में आपने लिखा है 68,779. आपका इंक्रीमेंट रहा था
एक्चुअली क्या सर, इसमें हम टेम्परेरी इम्पैक्ट नहीं देखते हैं, हम हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं, इसलिए हम YTD लेवल पे बात कर रहे हैं आपसे कि अभी तक जितने टोटल पंप एग्जीक्यूट हुए हैं उसमें से जितने पंप हमने लगाए हैं तो उसमें हमारा मार्केट शेयर क्या रहा वो अलग है स्टडी है। और आपको अगर डिफरेंट स्टडी चाहिए तो बिल्कुल जैसे सर ने आपको वेलकम किया, आप आइए, मैं आपको यहाँ पे और भी 2-3 स्टडी बताऊँगा। ठीक है, मतलब ब्रॉडली आप 30% रेवेन्यू ग्रोथ और 15% ऑपरेटिंग मार्जिन, दैट इज व्हाट यू आर गाइडिंग फॉर FY27 एंड इट विल बी बेटर देन दैट। यस, मार्केट शेयर तो बनाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी सही। ठीक है, गॉट इट। थैंक यू सो मच बॉस। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Pritesh Chheda from Lucky Investment. Please go ahead. Yes, Pritesh. Hello. Yes. Can you hear me? Yeah. Sir, I just wanted to check the how many players in the solar pump side have their own variable frequency drive? फ्रीक्वेंसी ड्राइव बनाने वाले इंडिया में तो मेजर तो हम ही हैं। हमारे पास ही पंप इंडस्ट्री में तो हम ही बना रहे हैं, और तो कोई हमको अभी तक मिला नहीं है कि जिसने पंप बनाई हो। यस, और भी लोग होंगे छोटे छोटे, देश अपना बड़ा है। So in the 75% market share that the other players have, hello? हाँ जी। Do they use imported frequency drive? Do they get it from India? How is it? हाँ, बेसिकली आजकल स्क्रू असेंबली चल रही है, वो भी थोड़े दिनों में बंद हो जाएगी, उस पर भी ISI वगैरह आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में चाइनीज प्रोडक्ट बिकेगा अपने देश में, क्योंकि जो हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो उसमें VVFD में भी ISI मार्क आ गया है, और आने वाले समय में वो कंपलसरी हो जाएगा। तो पता भी चलेगा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन ले रहा है। So as of now, everyone is assembling imported or using imported. That's how it is, right? Other than you, who's having your own frequency drive. Right. बिल्कुल सही सर। And do you sell frequency drive to any of the pump manufacturers? अभी तक तो हम नहीं कर रहे हैं। And do you buy? हमारे पास ही कैपेसिटी का थोड़ा वो है, जैसी कैपेसिटी बढ़ेगी यस डेफिनेटली हम हमारे दूसरे भी पंप इंडस्ट्री को देने लगेंगे उसमें। अभी हमने पंप इंडस्ट्री में जो मार्केट है उसमें OEM कस्टमर्स को हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा कुछ। So you don't supply pump, neither do you supply frequency drive to any of the other guys. Right now, आज के समय में, आने वाले समय में जैसी कैपेसिटी बढ़ेगी जरूर करेंगे। Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, due to the time constraint, we will take this as the last question. I would now like to hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar for closing comments. थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कॉल में आप सब लोग आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न उत्तर रह गया हो तो आप हमारी EY और हमारी IR टीम से संपर्क कर सकते हैं, और मैं सभी को एक बार फिर से निमंत्रण दूंगा कि आप सभी लोग हमारे प्लांट को आके देखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.